बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम आपको भगवान स्वामी महावीर जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनके कुछ 28 उनके उपदेश आपको मैं इसमें आपसे साथ साझा करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे हैं और जीवन में बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। इनको अगर हम आत्मसात करें तो और इन पे हम चिंतन और मनन करें तो इस पे और इन पे हम अमल करें तो पहला है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते। यह जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें अपने साथ नहीं करने देना चाहते। दूसरा, जियो और जीने दो, क्योंकि सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है। तीसरा, तू जिसे मारना चाहता है अर्थात तू जिसको कष्ट व पीड़ा पहुंचाना चाहता है वह अन्य कोई नहीं है वरन तेरे समान ही चेतना वाला प्राणी है, ऐसा समझ तू। वास्तव में वह तू ही है। चौथा, ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हित मित और ग्राह्य हो, अर्थात जो सुखद हो और दूसरों के लिए हानिकारक न हो। यदि सत्य बोलने से किसी को चोट पहुंचने अथवा किसी की मृत्यु होने की संभावना हो तो चुप रहना ही बेहतर है। सभी प्रकार के व्यवहार में ईमानदार रहें, किसी को धोखा ना दे, दूसरों की संपत्ति को हड़पने अथवा हासिल करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग ना करें। छठा, अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं और जीवन साथी के साथ संबंधों में संयम बरतें। सातवां, अपनी आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करें। आपका आवश्यकता से अधिक संग्रहित धन समाज के लिए है, इसे समाज के कल्याण के लिए अर्पित करें। आठवां, यदि सोने और चांदी के कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत भी मिल जाएं, तो भी लोभी मनुष्य को उससे संतोष नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। अतः अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, सांसारिक संपदा के मोह से बचें। नौवां, तुम बाहर में मित्रों को क्यों ढूंढते हो? तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। सदाचार में प्रवृत्त आत्मा मित्र है और दुराचार में प्रवृत्त होने पर वही शत्रु हो जाती है। 10वां, आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। बाहरी दुश्मनों से लड़ने की अपेक्षा इन दुश्मनों से लड़े। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द न सुने जाए। अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जगने वाले राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। 12वां, सभी स्थितियों में समभाव रहे। सुख और दुख में, आनंद और कष्ट में एक समान रहे। प्रिय हो या अप्रिय, सबको समभाव से सहना चाहिए। 13वां, याद रखें कि कर्मों से कोई पलायन नहीं है। कर्म अनंत जन्मों तक कर्ता का पीछा करते हैं। हमारी मन, वचन और काया की सभी क्रियाएं
ऐसी हो कि नए कर्मों को आकर्षित ना करें। 14वां, व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है तथा कर्म से ही शूद्र होता है। 15वां, जैसे खलिहान में रखे गए वर्ष भर के इकट्ठे हुए किए हुए अनाज को आग की एक चिंगारी ही जला डालती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि जीवन के सभी उत्कृष्ट गुणों को जला डालती है। 16वां, आत्मा ही अपने सुखों और दुखों का करता है और वही इसका भोगता है। 17वां, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यद्यपि कर्म बहुत शक्तिशाली होते हैं और युगों युगों से हमारी आत्मा को झकझोर रहे हैं, फिर भी हमारी आत्मा में सभी कर्मों को क्षय करके अर्थात सभी कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है। 18वां, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, उनके गुलाम मत बने। 19वां, जीतने पर गर्व न करे और न ही हारने पर दुख। 20वां, अनेकांतवाद का अभ्यास करे, अर्थात अनेक कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ अनेक एक बातें होती हैं, अनेक जीवन के पहलू होते हैं, अनेक किसी का रहन सहन है, किसी की बोली है, किसी का व्यवहार है, तो अनेकांतवाद का अभ्यास करें। दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति ग्रहणशील बने, किसी भी विषय अथवा स्थिति को एक से अधिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। 21वां, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और न ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। 22वां, कीमती वस्तुओं की बात तो दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। 23वां, अपने सभी कार्यों का नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें। किसी भी प्राणी के प्रति जाने अनजाने में हुए किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा अपराध के लिए क्षमा मांगे। 24वां, साहसी हो या कायर, दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। 25वां, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाए, गाली न दे, अत्याचार न करे, उसे दास न बनाए, उसका अपमान न करे, उसे सताए या अथवा प्रताड़ित ना करे तथा उसकी हत्या ना करें। 26वां, सुख में और दुख में, आनंद में और कष्ट में हमें हर जीव के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं या अपने प्रति रखते हैं। 27वां, मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है, कोई भी बाहरी शक्ति आपके भाग्य को बदल नहीं सकती, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। 28वां, यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तथा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएं। प्रत्येक आत्मा में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है। भगवान महावीर की शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता, शक्ति और सामंजस्य को दर्शाती है। उन्होंने मानव जीवन की सर्वोच्चता का ज्ञान सिखाया और जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। महावीर ने कहा, एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख निहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।